आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देख रहे हैं। हाउ मेनी वर्जन्स ऑफ आईपीज आर देयर? देखिए मेनली आपके इसका उत्तर जो है वो सी है, 2 वर्जन है। अब 2 वर्जन कौन कौन से हैं? एक है आपका IPv4 और एक है आपका IPv6। अब IPv4 जो है इनिशियल वर्जन है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। हुआ ये कि जो फॉर्मेट बना और ये कहाँ से निकल के आया, जेरोक्स से निकल के आया या और तमाम जगह से निकल के आया। खैर हम इतना जानते हैं कि भाई हमारा ये है डॉटेड डेसिमल फॉर्म, ये डेसिमल नंबर है, ये डॉट से सेपरेटेड है और कुल मिला के इसमें यहाँ 8 बिट होता है, यहाँ 8 बिट, यहाँ 8 बिट, यहाँ 8 बिट, मतलब 8 4 32 बिट हो गया ये। तो एड्रेसिंग स्पेस जो हो गई इसकी, यानी कि कितने सारे एड्रेस ये जनरेट कर सकता है, वो 2 की पावर 32। और आईपी क्या होता है? आईपी अगर कोई भी एक सिस्टम को, पहले तो आपको नेटवर्क पे जाना है और नेटवर्क के अंदर जाके वो सिस्टम को लोकेट करना है। नेटवर्किंग में ये ज़रूरी है कि आप अगर यहाँ से यहाँ तक पैकेट भेजना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस आईपी पे आप भेज रहे हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ताकि आप ये IPv4 एड्रेसिंग स्कीम से ही इस एड्रेसिंग स्कीम से ही आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट होता है या इंप्लीमेंट होता है। ठीक है जी। अब दूसरा जो आया वो आया क्यों? देखिए 2 की पावर 32 मैंने बताया इसका, और ये करीबन 4 बिलियन नेटवर्क एड्रेसेस क्रिएट कर सकता है। इसको इस तरीके से समझिए कि 4 बिलियन लोग हैं और सबको एक आईपी एड्रेस मिलना चाहिए, ऐसा मान के चलिए। लेकिन 4 बिलियन तो हम लोग है नहीं, हम लोग तो 8 बिलियन है। कितने लोग हैं? 8 बिलियन। और इस 8 बिलियन में भी हर एक आदमी के पास एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, एक टैबलेट है, ऐसे तमाम है। तो 4 बिलियन तो कम हो गए जी। तो इसके लिए फिर ये IPv6 आया कि ये 2 to the power 32 ये एड्रेसिंग स्पेस कम है। तो हुआ ये कि 2 की पावर 128, यानी कि ये जो IPv6 है ये 128 बिट का है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऑक्टेट है। ऑक्टेट नहीं कहेंगे इसको क्योंकि ये 16 बिट के होते हैं। 16 × 8 आपका 128 हो गया। तो कुल मिला के 2 की पावर 128 ये भाई बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। और इतने एड्रेसेस हम दे सकते हैं, इसलिए IPv6 आया। थोड़ा सा इसमें देखिएगा कि ये, क्योंकि ये आपका डेसिमल है, ये आपका हेक्साडेसिमल है, डॉटेड फॉर्म में ही है, लेकिन बात सारी सेम है और इसमें कोई क्लासेस नहीं होती IPv6 में। IPv4 में क्लास A B C D E ऐसे क्लासेस होती थी। तो 2 हो गए वर्जन आपके। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस? देखिए आईपी एड्रेस का फॉर्मेट और ये क्वेश्चन, ये दोनों चीजें मैं रिलेट करता हूं। इसका उत्तर बता सकते हैं आप? इसका उत्तर है आईपी एड्रेस का, क्योंकि ये जो सवाल दिया है इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि IPv4 बताइए या IPv6 बताइए। अगर यही सवाल आपका IPv4 बन जाए, देखिए यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूं, IPv4 बताइए आप, तो IPv4 में आपको कितने बिट हो जाएंगे? ये आपके IPv4 के बनेंगे 32 बिट, ये 8 8 8 8। अगर IPv6 यही क्वेश्चन होता और IPv6 आपको दिया गया होता तो आप यहां बोलते 128 बिट। कितना? 128 बिट। तो चूंकि हम IP जब बोलते हैं तो हम, बनी बात है कि हम IPv4 के बारे में ही बात कर रहे हैं, ये डिफॉल्ट है। तो यहां पर आएगा उत्तर इसका 32 बिट। कितना? 32 बिट। तो 32 बिट जो फॉर्मेट है वो वैसा होता है कि यहां पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बिट मानिए। अगर 192 को मैं, अगर ये आपका डेसिमल में है, डेसिमल, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो यहां 8 बिट आएंगे। ऐसे डॉट करिए, फिर 8 बिट, फिर 8 बिट, फिर 8 बिट, ऐसे 3 डॉट बीच में आते हैं। जैसे मैंने ये बताया, जैसे एग्जांपल ले ले रहा हूं 1 0 0 1 1 0 0 1। तो इसी तरीके से यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। तो इन सबको गिनोगे आप, ये एक एक बिट गिनोगे तो 32 बिट आएंगे। तो ऐसे ही बिट यहां पर भी होंगे, तो ये कुल मिला के 128 बिट बनेंगे। मैं IPv4 का एक नंबर लिख देता हूं, जैसे मैंने कहा कि 10.20.16.19, तो ये आपका क्लास A एड्रेस हो गया IPv4 का ऑलरेडी। और ये जो एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर जो देख रहे हैं ये IPv6 का एग्जांपल है।
ध्यान रहे कि जो मिनिमम पॉसिबल है IPv4 में वो 0.0.0.0 है और मैक्सिमम पॉसिबल है 255.255.255.255 मैक्सिमम पॉसिबल ये IPv4 में ये है। ये दोनों ही आप यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही स्पेशल ब्लॉक्स है, रिजर्व्ड है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये किस लिए रिजर्व्ड है, क्या है, क्यों नहीं यूज कर सकते आप इसको। सबसे पहला एड्रेस IPv4 का, सबसे आखिरी, ये आप मुझे बताएंगे। अगला है वर्जन 6 ऑफ IP एड्रेस हैज हाउ मेनी बिट्स। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया कि जो IP वर्जन 6 है वो 128 बिट का है। आया क्यों था? क्योंकि 4 बिट जो है यानी कि IPv4 32 बिट का है, वो पूरे जितने भी एड्रेसेस है वो पूरे नहीं कर पा रहा था पूरे विश्व के, क्योंकि 4 बिलियन केवल वो IPv4 कर सकता है। अब अगर देखिए 3 बिलियन से ऊपर तो इंडिया और चाइना ही मिला के हो गए, पूरे वर्ल्ड को देखना है जो कि 8 बिलियन है। इसलिए इसकी उत्पत्ति हुई, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेट बढ़ने लगा और IPv4 के एड्रेसेस खत्म होने लगे, तो एक नया वर्जन आया IPv6, 128 बिट का है। इसमें 1995 में डेवलप हुआ है। इसको स्टैंडर्डाइज जो है, जो रिक्वेस्ट फॉर सी से मुझे याद नहीं आ रहा है, ये 1998 में आया और फिर रिक्वेस्ट फॉर चेंज है शायद ये। फिर IPv6 डिप्लॉयमेंट देखिए ये तो चल ही रहा है। अब जितने जल्दी आप IPv4 से IPv6 में जाएंगे ये आपके ऊपर है, क्योंकि अभी भी लोग जो है IPv4 में ही काम कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग IPv6 आ तो गया है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये हेक्साडेसिमल होता है, 128 बिट का होता है और इसके अलग अलग स्कीम है। जैसे अगर दो ये ऑक्टेट या ऑक्टेट क्या कहेंगे, इसको हेक्सटेट कहेंगे, सेम है तो इसको आप डबल कोलन लिख सकते हैं। ऐसे कई चीजें इसमें जो समझने की हैं। IANA, अब IP एड्रेस देखिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अगर आपका ऐसा रोड है और यहां पर एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा कर दिया आपने, तो आपको पता है, या तो फिर सिग्नल रख दिया यहाँ पे, तो आपको पता है कि ये जो आदमी यहां पर आएगा वो प्रॉपर पुलिस को भी देखेगा, सिग्नल को भी देखेगा, रुकेगा। तो एक गवर्निंग अथॉरिटी आपको चाहिए ही चाहिए होती है ताकि चीजें ठीक काम करें, अदरवाइज आदमी दौड़ा देगा गाड़ी। तो IP एड्रेस हो चाहे मैक एड्रेस हो, इसके लिए गवर्निंग बॉडी है। जैसे मैक एड्रेस जो होते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस हैं, उसको IEEE जो है वो गवर्न करता है, IEEE। इसी तरीके से IANA, जब हम IP एड्रेस के बारे में बात करते हैं तो IANA, पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए इसका, क्या है इसका फुल फॉर्म बताइए अगर आपको आइडिया हो। देखिए इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा अभी, इसका उत्तर यहां दिख भी रहा होगा, इंटरनेट असाइंड नेट नंबर अथॉरिटी, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां एक जैसे दिख रहे हैं A और B, लेकिन ये इंटरनल है तो इसको छोड़ देंगे आप इसको इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी कहेंगे। अब ये करता क्या है? अब आप बोलेंगे कि भाई IP एड्रेसेस है, IP एड्रेसेस की एक स्कीम बनी हुई है, एक तरीका है कि भाई 0.0 IPv4 अगर देखें तो 0.0.0.0 से शुरू होगा, 255 तक जाएगा। अब ये हो गया 2 की 2^32 एड्रेस। अब आपको इसके लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी बनाना है, इसी में आपको मल्टीकास्ट एड्रेस भी बनाना है, इसी में कुछ रिजर्व भी करने हैं, इसी में कुछ प्राइवेट एड्रेसेस भी करने हैं। इतनी सारी चीजें करने के लिए कोई ना कोई तो होगा, तो वो काम करता है IANA। तो IP एड्रेस स्पेस IPv4 हो या V6 हो, ये ग्लोबली कौन मैनेज करता है? IANA, ठीक है जी। इसके पास क्या है? 5 RIRs है, यानी रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज, जो क्या करते हैं कि अलग अलग आपके जो टेरिटरीज वर्ल्ड के डिवाइड कर दिया गया है उनको ये असाइन करते हैं, और वो जाके ISP फाइनली जो है एंड यूजर को असाइन करता है कि भाई आपको ये यूज करना है और आपको ये यूज करना है। तो IP की मैनेजिंग ये IANA करता है, बस ये समझ लीजिएगा। अगला सवाल है RIR। ये पिछला क्वेश्चन जो था वो इसीलिए लिया गया था कि RIR का काम क्या है ना। इसका नाम ही है, देखिए एक तो ये रजिस्ट्री है, ठीक है, और ये रीजनल है। इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी है IANA, ये क्या करते हैं कि ये बड़े बड़े जो ब्लॉक्स है, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी ने कहा कि मुझे यहां से यहां तक एड्रेस चाहिए, और खास पे RIR तब आता है जब आपका CIDR फॉर्मेट बनता है,
यानी कि आईपी एड्रेसेस की अगर क्लासफुल एड्रेसिंग ले तो सब कुछ फिक्स है। आपको पता है प्राइवेट क्या है, एकदम इसके फिक्स नंबर्स हैं। आपको पता है क्लास ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, इनके नंबर भी फिक्स है, कहां से शुरू होगा कहां से खत्म होगा। जैसे 127.0.0.1 या क्या है 127 डॉट वॉट एवर, ये तो केवल लूप बैक के लिए यूज होता है। ये हो गया क्लासफुल। जब हम CIDR यानी कि जो क्लासलेस की बात करते हैं, है ना, अब ये CIDR का फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे बताएंगे। बस मैं बता दूं कि D से डोमेन है और बाकी आप खुद बताएंगे मुझे। तो ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि जैसे मैंने IP एड्रेस लिखा फॉर एग्जांपल 127 तो नहीं चलेगा, 142.2.1.6 और इसके आगे स्लैश लगा के मैंने 5 लिख दिया। तो इसका मतलब होता है कि जो पहले इसको जब हम खोलेंगे तो ये 32 बिट बनेंगे। तो 32 बिट में लेफ्ट से शुरू करें, पहले 5 बिट 1 2 3 4 5 ये आपके वंस है, 1 1 1 1 1 ये। तो ये 5 बताता है कि नेटवर्क बिट्स कितने हैं। तो ये बेसिकली CIDR से शुरू हुआ कि भाई किसी कंपनी ने कहा कि मुझे ये यहां से यहां तक एड्रेसेस चाहिए, तो उनको एड्रेसेस दे दिया जाएगा। और जो CIDR वाले हैं उसमें कुछ रूल्स हैं कि वो कॉन्टिग्युअस होने चाहिए, वो डिवाइड करना चाहिए, 2 की पावर में होने चाहिए, ऐसे तमाम चीजें हैं इसमें। तो INA क्या करता है कि ये जो बड़े ब्लॉक जो मांगे गए हैं कंपनीज द्वारा, ये RIRs को देता है। और RIRs जो आपके रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज है, तो इसका उत्तर मिल गया ना आपको RIR का, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज। तो आपका आंसर हो गया ये वाला। तो RIR क्या करते हैं कि इस बड़े ब्लॉक को छोटे ब्लॉक में तोड़ते हैं और ये LIR को देते हैं, जो हो गया लोकल इंटरनेट रजिस्ट्रीज। और फिर अब LIR के बाद काम आता है ISP का। ISP एक्चुअली में असाइनमेंट करेगा ये जो जिस कंपनी ने भी मांगा है, देखिए साहब यहां से यहां तक एड्रेस आप यूज करिए, बाकी यूज नहीं करेंगे। तो ये ISP का काम हो गया। तो RIR एक तरीके से आप समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है या सेटअप है, जो INA मैंने शुरुआत में बताया, जो काम क्या करेगा कि जितने भी आपके IPs हैं वो CIDR फॉर्म में अगर किसी को देने हैं तो वो उसको देगा। VLSM, अब VLSM भी CIDR फॉर्म में आता है। फॉर्मेट CIDR फॉर्म क्या हुआ कि ये अगर आप क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग इसकी बात करें, कहने का मतलब यह है कि ये जो क्लास थे ना, A से लेकर B C D E, है ना, A B C ठीक है, D आपका मल्टीकास्टिंग के लिए, E आपका रिजर्व्ड है फ्यूचर यूज के लिए। तो होता यह था कि हमारे नंबर फिक्स हो गए और कितने सारे वेस्टेज है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, 127 मतलब 1 से लेकर 127 तक क्लास A है। अब 127 में केवल 127.0.0.1 यूज होता है, बाकी आप देखिए कितने वेस्ट हो रहे हैं, है ना। अगर ये आप इसको फिक्स भी कर दो 4 बिट को तो 28 बचते हैं, तो 2 की पावर 28 इतने वेस्टेज हो जाते हैं एड्रेस स्पेस। तो ये जो क्लास फुल है इसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा था और सब चीजें फिक्स थी कि भाई अगर मैं क्लास A B C, अगर मेरे C में केवल 254 होस्ट पॉसिबल है, अगर मुझे इसमें B में बढ़ना है तो मुझे एकदम से बहुत सारे एड्रेस स्पेसिंग मिल जाएगी। जो इसमें वेस्टेज है, मुझे मान लीजिए केवल 5000 चाहिए, मुझे कितने लेने पड़ जाएंगे ऊपर जाके। तो ये सारी चीजें दिक्कत थी। तो फिर आपका ये CIDR फॉर्म आया और ये बेस्ड है VLSM पे। और VLSM क्या है, देखिए इसमें बहुत सारी चीज आएगी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये CIDR फॉर्म है और ये 12 बता रहा है कि जो शुरुआत के लेफ्ट से अगर वंस देखें तो 12 वंस हैं और ये 12 जो है वो नेटवर्क एड्रेस है। ये नेटवर्क एड्रेस को डिफाइन करता है। तो बेसिस CIDR का जो बेसिस है वो आपका वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग है। मतलब पहले क्या है, अगर मैं क्लास C का सबनेट मास्क बताऊं आपको तो वो ये है 255.255.255.0। ये इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास C का। यहां पर लेकिन सबनेट मास्किंग की जरूरत नहीं है जब आप CIDR फॉर्म में जाते हैं। यहां पर जो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क है, इसमें क्या होता है कि आप केवल ये बताते हैं कि भाई हम कितने नेटवर्क बिट्स के बारे में बात कर रहे हैं और इसी से डिसाइड भी हो जाता है कि एक आपका नेटवर्क है तो उसको कितने भाग में डिवाइड करना है, वो भी आप यहां से कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल है, मतलब आपको केवल ये करना है, फिक्सेशन नहीं है, वेरिएबल कर आप /8 कर दीजिए इसको, तो आप किसी और को असाइनमेंट हो जाएगा।
द डिजाइन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट्स एडहियर टू द डैश प्रिंसिपल। इसका उत्तर बताइए, पहले तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। देखिए, जब इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट्स बनते हैं ना, और इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहे हैं, है ना। तो किसी ने कहा भाई एप्लीकेशन लेयर से लेकर फिजिकल लेयर तक जाना है, ये आपका ISO लेयर हो गया। यहां पर भी एप्लीकेशन से लेकर फिजिकल लेयर, ये डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है आपका। तो एप्लीकेशन लेयर से आपने मान लीजिए पिंग किया फॉर एग्जांपल, या कोई एक मैसेज भेजा या कोई कम्युनिकेशन पैकेट भेजा, तो वो यहां से जाएगा सारी लेयर को होता हुआ, प्रेजेंटेशन सेशन इस तरीके से नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सबसे होता हो जाएगा, फिर फिजिकल टू फिजिकल बिट ट्रांसफर होगा, फिर ये दोबारा इन्हीं लेयर पे चढ़ता हुआ ये एप्लीकेशन लेयर पे पहुंचेगा। तो उत्तर क्या हुआ इसका? एंड टू एंड प्रिंसिपल। तो एंड टू एंड प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जब हम एक नेटवर्क ऐसा डिफाइन करते हैं या डिजाइन करते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि रिलायबिलिटी हो और सिक्योरिटी हो, तो इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिकेशन है वो हायर लेवल पे रहे, नेटवर्क एंड नोड्स पे रहे, फाइनल चीज पे रहे। बीच की चीज खराब भी हो गई है तब भी, क्योंकि हमारा मेन ये है कि मैंने अगर यहां से बात शुरू की तो यहां पहुंचना चाहिए। अब कहां क्या प्रॉब्लम है वो अलग बात है, लेकिन अगर हमने यहां पर दे दिया कंट्रोल, तो अगर यहां का फिजिकल लेयर में अगर मॉडेम खराब हो गया, राउटर खराब हो गया, कोई भी कंटेंट खराब हो गया, वैसे मॉडर्न राउटर तो यहां काम करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ खराबी हो गई, तब आप क्या करेंगे? तो इसका मतलब यह है कि जो एंड टू एंड प्रिंसिपल है, एक नेटवर्क डिजाइन मेथड मैंने आपसे कहा, यहां पर in which application specific features are kept at communication end points, ठीक है जी, वो इसीलिए यहां पर रखे जाते हैं rather than कि आप बीच में उसको रखें। ये इसका मतलब ये होता है कि आपका पैकेट यहां से एंड टू एंड डिलीवरी होनी चाहिए। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट जब ये डिजाइन हुआ तो ये लिया गया, ये साइक्लेट्स प्रोजेक्ट था, है ना। ये साइक्लेट प्रोजेक्ट से ये एंड टू एंड प्रिंसिपल लिया गया। इसका मतलब ये है कि आप किसी एक सिंगल नेटवर्क या सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम पे काम नहीं कर रहे, जैसे आप लिंक और नोड पे नहीं। रिलायबिलिटी जो होनी चाहिए वो एंड टू एंड होनी चाहिए, मतलब चीजें यहां से यहां पहुंचे, बीच में नहीं कि यहां तक नोड तक पहुंच गई हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। अगला सवाल है, जियो लोकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय होस्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको लगेगा कि यार आईपी एड्रेसेस में क्यों पूछा जा रहा है सवाल, लेकिन ये है। पहले मैं इसका उत्तर बता देता हूं आपको। इसका उत्तर है ट्रू। अब देखिए, आप आईपी या आईपी एड्रेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो हर एक पैकेट में आपका आईपी एड्रेस होगा, सोर्स का, डेस्टिनेशन का। तो ये आईपी एड्रेस हो गया, है ना। अब ये आपका सोर्स है या आपका डेस्टिनेशन है, इसके ये यहां से यहां तक जाना है। अब अगर आपके पास आईपी एड्रेस है कहीं का, ठीक है, और मान लीजिए ये आईपी है, ये ए, इसको सोर्स कर देता हूं, इसको डेस्टिनेशन कर देता हूं। सोर्स के पास अगर आईपी है डेस्टिनेशन का, तो जियो लोकेशन क्या करता है कि आप पूरे विश्व में या पूरी ज्योग्राफी में आप कहां पर है ये लोकेट कर सकता है। जियो लोकेशन का मतलब यही है। तो यहां से आप, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है या फिर कोई तरीका है, तो आप इस पर्टिकुलर एरिया को यहां पर दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप स्विगी यूज कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जैसे जोमैटो करता है, या फिर आपका जो टैक्सी ओला हो गए, उबर हो गए, वो क्या करते हैं, वो इसी तरीके से आपका जियो लोकेशन पता करते हैं और फिर आपके पास पहुंचते हैं या फिर जगह दिखाते हैं। तो जियो लोकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज बाय होस्ट, बिल्कुल सही है, ट्रू है। चलिए साहब, ये बात हुई आपके आईपी एड्रेसेस की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।